प्रकाश हॉस्पिटल जो पूरे पूर्वांचल का एक बेहतरीन हॉस्पिटल है। पहले तो मैं आप सभी को प्रणाम कर रहा हूँ। जनगढ़ की आवाज़, भैया की आवाज़, मेरी आवाज़ से जिया पर रोजे रोजे दहके जवानी। प्रकाश हॉस्पिटल परिवार आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आशीर्वाद देता है। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राय और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज़। इस समय मैं प्रकाश हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर के कॉन्फ्रेंस हॉल में उपस्थित हूं और हमारी मुलाकात भोजपुरी के लोकप्रिय गायक मनोहर सिंह जी से हुई है। मनोहर सिंह जी की ख्याति, उनकी उपलब्धि, उनकी आवाज़ का दम पूरा देश सुर संग्राम में सुना और उसे महसूस किया। मैं आप लोगों को बता दूं कि मनोहर सिंह जी प्रकाश हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर मनीष राय जी से मिलने आए थे एक शिष्टाचार मुलाकात में। उसी दौरान हमारी मुलाकात इनसे हुई है। अब मैं आप लोगों को आज जो भोजपुरी संगीत की तरफ लोगों का रुझान है और फिल्म इंडस्ट्रीज में चल रहे सुशांत हत्याकांड या आत्महत्या, ड्रग्स, इन सारों चीज़ों पर बेबाकी से बोलने का दम रखने वाले मनोहर सिंह जी आप लोगों को सारे विषयों पे प्रश्नों का जवाब देंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं मुखातिब होने जा रहा हूँ भोजपुरी के बेताज सम्राट। इसलिए मैं आपको बेताज बादशाह कह रहा हूँ भाई साहब कि मनोज तिवारी जी तो सांसद हो गए, तो वो तो पद हट गया उनका, अब तो राजनीति में आ गया। अब तो राजनीति में जो बोलते होंगे उसके बेताज होंगे। पवन सिंह जी फिल्म इंडस्ट्रीज में आ गए, इसलिए उनको भी ये कहना है अब लेवल बढ़िया नहीं रहेगा क्योंकि वो अभिनय कर रहे हैं। लेकिन अब भोजपुरी को एक दम देने वाले व्यक्ति हैं आप, इसलिए सबसे पहले आप हमारे जनगढ़ के दर्शकों को अपना परिचय बताइए। सबसे पहले तो मैं आप सभी को प्रणाम कर रहा हूँ। जनगढ़ की आवाज़, भैया की आवाज़, मेरी आवाज़, जन जन की आवाज़ भैया के माध्यम से आप सबके बीच पहुँचती है। मैं एक कलाकार हूँ, जैसा कि भैया ने परिचय दिया, और आज मैं मनीष भैया से मिलने आया था प्रकाश हॉस्पिटल में। और भैया की कुछ सवाल जो होंगे उसका मैं जवाब जो भी संभव हो पाएगा मैं दूंगा। और जैसा कि पत्रकारों का एक रुझान होता है कि मैं हर पहलू को छूता जाऊं, तो मैं कोशिश करूंगा कि हर एक बात को स्पष्ट तरीके से, जैसे आप जानना चाहते हैं, जैसे आप सुनना चाहते हैं, उस तरीके से मैं बता पाऊँ। भैया आप पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बताइए कि सबसे पहले आप बताइए कि आपको संगीत के क्षेत्र में आने की जिज्ञासा, अभिलाषा और प्रेरणा किससे मिली? सबसे पहले तो मैं माध्यमिक विद्यालय में जब कार्यक्रम हुआ करते थे, मैं वहाँ से गाना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मेरे गांव में रामलीला होता है, तो मैं रामलीला में सबसे पहले सुखेन का पाठ किया। उम्र मेरी 7-8 साल थी। फिर मेरी लंबाई थोड़ी बढ़ी तो मैं सीता का पाठ करने लगा। मेरी लंबाई थोड़ी और बढ़ी तो राम जी छोटे हो गए, तो ये हुआ कि अब आप राम बन जाइए और जो सीता जी हैं, अरे राम जी हैं, वो सीता बन जाए। तो इस तरीके से मेरी पदोन्नति होती गई प्रभु की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से। और फिर मैं BHU में जाके संगीत की विधिवत शिक्षा ग्रहण की, बैचलर डिग्री की पढ़ाई की। इसके बाद फिर मैं सुर संग्राम जैसे सुपर हिट शो, जो भोजपुरी में पहली बार ऐसा शो आया था, मेरी जिज्ञासा थी और प्रभु माँ भगवती और आप सबके आशीर्वाद प्यार से, आप सभी दर्शकों के आशीर्वाद प्यार से मैं शिखर तक गया और अपना आशीर्वाद प्यार आप हमें आज भी देते आ रहे हैं। तो ये मेरी प्रारंभिक लड़ाई थी भैया, मैं लास्ट तक बता दिया। अभी मैं एल्बम की दुनिया में चल रहा हूँ। आगे आप। सुर संग्राम में जब आप प्रतिभाग किए थे तो उस समय उसके जज कौन थे? सुर संग्राम में जब मैं प्रतिभागी था, उस समय एंकर मनोज तिवारी भैया थे, जज रवि किशन जी थे, कल्पना जी थी, मालिनी अवस्थी जी थी उस समय मेरे शो की जज। उसके साथ गेस्ट जज में मैं बता दूं आपको कि भारत की जितनी बड़ी विभूतियां हैं संगीत से जुड़ी हुई, चाहे वो समीर जी हो या फिर इस्माइल दरबार हो या फिर शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, मलाइका अरोड़ा हो, ये सारे लोग हमारे शो में आते थे भैया। हरिप्रसाद चौरसिया जी, मतलब जितनी बड़ी बड़ी विभूतियाँ थी, वो ऐसा शो था, फर्स्ट ऐसा शो था जो इस तरीके से धमाल मचाया। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे शो का मैं हिस्सा बना। सुर संग्राम में जब आप भाग लिए तो आपको कैसी फीलिंग्स आई, क्या लगा आपको उस वक्त? आपका कॉन्फिडेंस डगमगाया कि नहीं? भैया मैं बता दूं आपको कि गांव से उठा हुआ लड़का जो चकाचौंध की दुनिया नहीं देखा था, जो सिर्फ एक ट्यूबलाइट, एक बल्ब के बीच में पढ़ाई लिखाई किया और वहीं पे गाया, अपनी गायकी की शुरुआत किया। हजारों हजार लाइट के सामने अगर मैं खड़ा हुआ तो मुझे डर नहीं भैया, मुझे ऐसा लगा कि मैं गा पाऊँगा या नहीं गा पाऊँगा।
लेकिन वहाँ माहौल ऐसा था कि रवि किशन भैया हो, मालिनी अवस्थी दीदी हो, या फिर मनोज भैया हो, इन लोगों का बहुत प्यारा आशीर्वाद मिलता था, प्रोडक्शन हाउस का प्यारा आशीर्वाद मिलता था। थोड़ा डर था शुरू में, लेकिन इसके बाद गाजीपुर के लड़का चपले डाल दिए। संगीत के क्षेत्र में आपके कौन प्रेरणा स्रोत हैं और कौन गुरु हैं, कौन आदर्श हैं? संगीत के क्षेत्र में मैं सबसे जिनका गाना मैं सुन के आगे बढ़ना स्टार्ट किया वो मेरी माँ है। उन्होंने मुझे कुछ गाने सिखाए। वो स्कूल के समय में वो गाती थी मतलब प्रेयर कराती थी। अच्छी स्टूडेंट के साथ साथ वो अच्छी प्रेयर करने वाली एक लड़की थी। तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली, क्योंकि माँ मेरी हाउस वाइफ है और बहुत ज़्यादा उनको संगीत से रुझान होते हुए भी नहीं संगीत में जा पाई। तो मेरी सबसे पहली प्रेरणा स्रोत वो है। इसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गया और मनोज भैया का बहुत सारा गाना मैं सुनता था, बगल वाली जान माने ले, और भी बहुत सारे गाने। फिर मैं कल्पना जी का बहुत बड़ा फ़ैन हुआ, फिर उदित नारायण जी का बहुत बड़ा फ़ैन हुआ, कैलाश खेर जी का। अच्छा, आपको मनोज तिवारी और पवन सिंह में अगर तुलना करना हो तो आप किसको शानदार संगीतकार मानेंगे? ना, गीतकार तो संगीत की सबसे अच्छी समझ मुझे जहाँ तक लगता है, मनोज भैया खुद बोलते हैं कि मेरे ऊपर तो सरस्वती की कृपा है, लेकिन अच्छा गायक अगर कोई कहा जाए तो पवन सिंह जी मनोज तिवारी जी से अच्छे गायक। मनोज, आप मैं उनको मानता हूँ, मनोज भैया को, उनको मैं फॉलो भी करता हूँ, बट सिंगिंग की बात हो तो मैं बेबाकी से बता रहा हूँ, बहुत अच्छे गायक हैं। अच्छा, भोजपुरी में अश्लीलता जी क्यों परोसा जाता है? क्या उसकी मजबूरी है या उसका ग्लैमर है? नहीं, मजबूरी तो नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि भोजपुरी बहुत मीठी भाषा है। इसकी मिठास की अगर तुलना की जाए तो कोई ऐसा भाषा बना ही नहीं है धरती पर। एक शब्दों का 10 तरीके से भोजपुरी में बुलाया जा सकता है, बोला जा सकता है। तो मुझे लगता है कि जो बड़े वर्ग के, जो भोजपुरी के जो अच्छे सुनने वाले श्रोता हैं, वो कहीं ना कहीं अपने काम में व्यस्त हैं, कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में व्यस्त हैं, कहीं ना कहीं कोई नौकरी करता है, कोई बड़े काश्तकार हैं। तो 2 तरह के श्रोता यहाँ बंद हो गए हैं भोजपुरी के। एक रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, पान लगाने वाला, ऑटो चलाने वाला, इस टाइप के श्रोता हैं। तो मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, मैं सबको बहुत दिल से प्यार करता हूँ, जितने भी हमारे श्रोता, क्योंकि आप मुझे देखते हैं, आप मुझे जज करते हैं। सबसे बड़े जज तो आप ही हैं। मुझे लगता है कि भोजपुरी को अच्छे चीज़ों से हटाया गया है। अच्छे गानों को छोड़ के दूसरे तरीके से मोड़ा गया है। कुछ सिंगर ऐसे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ और मैं आग्रह भी करूँगा आप नाम मत लिवाइएगा, लेकिन आप सभी समझते हैं, आप भी समझते हैं, मनीष भैया भी समझते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि बड़े लोग भोजपुरी के जो बड़ा वर्ग है, जो अच्छा वर्ग है, जो सुनने वाला वर्ग है, वो हम जैसे कलाकारों को सुनता है। और रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, उनको मज़ा से मतलब है। वो गंदे गंदे गाने सुनते हैं। और वही आप भी कार से गुजरते हैं तो वही गाना बजता है, डीजे पर भी वही गाना। मजदूर ही तो डीजे चलाता है। कहने का मतलब ये है कि जो कुछ सिंगर्स हैं, उन्होंने भोजपुरी की दिशा को मोड़ा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कोशिश नहीं भैया, आपको विश्वास दिलाता हूँ, आने वाले 4-5 सालों में हम लोग कुछ ऐसा काम करके दिखाएंगे कि आपको लगेगा कि नहीं, कुछ ऐसे सिंगर्स आए जो दिशा को फिर से मुख्य धारा में जोड़ दिए। ये काम चलिए, ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज पर कहीं कोई सभी आरोप और लांछन नहीं लगा है। हाँ। लेकिन बॉलीवुड पे जो इस समय ड्रग्स का मामला चल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो जांच का विषय है और जिस तरीके से सीबीआई जांच कर रही है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सुशांत जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर इस तरीके से कदम उठाए तो ये किसी को पछता नहीं, सब जानता है। मैं भी यही कहूँगा कि जब तक इसकी प्रक्रिया पूरी ना हो, और हाँ, कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सामने ड्रग्स का मामला है, मैं भी बोल रहा हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज को छोड़, भोजपुरी में भी तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा इंडस्ट्रीज है, 10 लोगों के बीच में सिमटा हुआ इंडस्ट्रीज है। बॉलीवुड बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज है और उसमें ड्रग्स का बहुत बड़ा एक तरीके से पूरा ग्रुप है भैया। उसको मैं बता रहा हूँ कि उसमें पकड़ना मुश्किल है कि आप किसको पकड़ेंगे। तो है, ऐसा है, तभी सामने आ रहा है। ये तो जांच का विषय है, जो भी होगा प्रभु न्याय करें, किसी के साथ अन्याय ना हो। बिल्कुल। अच्छा, आपको भोजपुरी फिल्मों में आपको मिला? बिल्कुल, हम लोग शॉर्ट फिल्म करते, हाँ, शॉर्ट फिल्म हम लोग करेंगे। एक शॉर्ट फिल्म का प्लान है और ऑफ़र तो बहुत सारे मिले मुझे। लागी नहीं छूटे रामा, बहुत सारे फिल्म हैं। अभी मैं कुछ फिल्म भी करने वाला हूँ, तो
अच्छे तरीके से काम मोहब्बत मीठ लगेला। मोहब्बत मीठ लागेला जैसे कुछ फिल्म हमने की है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सबसे फेवरेट जो आपको लगा कि आपने उसको दिल से गाया है। जी। एक तो किसी ने रचना कर दिया और आप चूंकि संगीत के भाव में हैं, संगीतकार हैं तो गाते हैं, लेकिन जो आपको दिल से लगा कि मैंने इसको दिल से गाया और जो दिल को छू गया, उसका एक मुखड़ा सुनाइए दर्शकों। जी, मेरा एक गाना है TF कंपनी से आया हुआ है। मेरा भी यूट्यूब चैनल है मनोहर सिंह ऑफिशियल, आप लोग उससे भी जुड़िएगा। 2018 में ये गाना मैंने गाया है और उस गाने को मैं आप सभी को 2 लाइन सुनाता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भोजपुरी भाषा के जितने लोग हैं परदेश जाते हैं कमाने के लिए, क्योंकि यहाँ संसाधन वैसी व्यवस्था नहीं है, वो इस तरीके का माहौल नहीं है। एक लड़की की शादी होती है और जल्दी जल्दी में उसका पति चला जाता है परदेश लुधियाना कमाने, तो वो लड़की उस लड़की की व्यथा मैं आप सबको सुनाता हूँ। किसे जिया पर रोजे रोजे डहके जवानी, से जिया पर रोजे रोजे डहके जवानी, केहू बुझे ना परेशानी, ए राजा जी हो, ए सैया जी हो, रउआ लुधियाना रहतानी, ए राजा जी हो, रउआ लुधियाना रहतानी। लड़की कैसे गाती है? सुख सुख गिर जाता लीलरा से बिंदिया, काटनियन गड़े से ज आवे नहीं निदिया, सोरा हो सिंगार हमार भइल बा भार हो, करेला पवन वो छेड़खानी, ए सैया जी हो, रउआ लुधियाना रहता। बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर भाई। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आज मनीष भैया के साथ हूँ। मनीष भैया का आशीर्वाद पाने के लिए आज प्रकाश हॉस्पिटल, जो पूरे पूर्वांचल का एक बेहतरीन हॉस्पिटल है, मैं फर्स्ट टाइम इस हॉस्पिटल में आया हूँ, लेकिन आज मुझे बड़ा गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि मैं मनीष भैया जैसे लोगों से जुड़ा हूँ। थैंक यू सो मच भैया। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। प्रकाश हॉस्पिटल परिवार आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आशीर्वाद देता है। आप स्टार तो ही हैं, हम लोग चाहेंगे कि जल्दी आप सुपरस्टार हो जाएं। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच भैया। बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर भाई। अभी आप लोगों ने सुना कि मनोहर भाई ने बताया कि कितना स्ट्रगल है, और सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि उन्होंने अपनी माता जी को गुरु बताया और उनके संगीत की इच्छा, उनकी संगीत की प्रेरणा से प्रेरित होकर उनके सपनों को साकार किया। और ये बहुत प्रभावित हैं प्रकाश हॉस्पिटल की व्यवस्था देखकर। यहाँ स्वास्थ्य और यहाँ तमाम, मैं आप लोगों को बता दूँ, प्रकाश हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मनीष राय जी ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही अवर्णनीय कार्य किया है। इसने यहाँ के क्षेत्र के जो लोग भी पिछड़े लोग हैं, उन लोगों को काफ़ी अवसर प्रदान होता है शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जानकारी हासिल करने के लिए। इससे प्रभावित होकर मनोहर भाई ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा को बल भी देने की ज़रूरत है, और इसी के साथ संगीतकार और संगीत के क्षेत्र में अपना प्रतिभा दिखाने के लिए लोगों के अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। इसी के साथ मैं दोनों लोगों को, प्रकाश हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर मनीष राय भैया को और संगीत के क्षेत्र में अपनी एक अदम्य पहचान बनाने वाले मनोहर सिंह भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।